नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और आपके साथ मैं हूं धर्मेंद्र। अस्पताल यानी वो जगह जहां इंसान मौत से लड़कर अपनी जिंदगी वापस पाता है। एक ऐसी जगह जहां मरीज की बीमारी और उसके दर्द का इलाज होता है। लेकिन अगर वही अस्पताल गैंगवार और खूनी खेल का अड्डा बन जाए तो फिर क्या कहेंगे? चौंकिए मत, देश की राजधानी में एक बड़े सरकारी अस्पताल के अंदर मौत का ऐसा खतरनाक खेल खेला गया है जिसने पूरी दिल्ली को हिलाकर रख दिया है। तारीख 14 जुलाई, वक्त शाम के करीब 4 बजे और जगह दिल्ली के गुरु तेग बहादुर यानी जीटीबी अस्पताल का वार्ड नंबर 24। दोपहर बीत चुकी थी, इसलिए अस्पताल में ज़्यादा हलचल नहीं थी। दोपहर का खाना खाने के बाद मरीज अपने अपने बेड पर लेटे थे कि तभी गोली चलने की आवाज़ सुनाई देती है। अस्पताल में मौजूद कर्मचारी और मरीज चौंक जाते हैं। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले ही 2 गोलियां और चलने की आवाज़ आती है। गोलियों की आवाज़ से पूरा अस्पताल दहल जाता है। कर्मचारी गोलियां चलने की उस आवाज़ की तरफ दौड़ते हैं। वार्ड में पहुंचकर देखते हैं तो एक मरीज अपने बेड पर लहूलुहान हालत में पड़ा था। तुरंत इस वारदात की खबर दिल्ली पुलिस को दी जाती है। कुछ ही देर में जीटीबी अस्पताल पुलिस की गाड़ियों के सायरन से गूंज उठता है। मौके पर पहुंची पुलिस छानबीन करती है तो पता चलता है कि जिस मरीज को गोली मारी गई उसका नाम रियाजुद्दीन है। वो पिछले महीने की 23 तारीख से पेट में इन्फेक्शन की वजह से इस अस्पताल में भर्ती हुआ था। जिस वक्त फायरिंग की यह वारदात हुई उस समय वार्ड में रियाजुद्दीन के साथ उसकी बहन, एक महिला डॉक्टर और कुछ मरीज मौजूद थे। अब सवाल उठता है कि आखिर रियाजुद्दीन को गोली क्यों मारी गई? इस हत्याकांड को अंजाम देने वाला कौन था और अस्पताल के वार्ड में हुई इस फायरिंग का मकसद आखिर क्या था? पुलिस पूछताछ करती है और अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज खंगालती है। मौके से जो सुराग मिलते हैं उनसे गैंगवार की एक चौंकाने वाली कहानी सामने आती है। दरअसल हमलावरों का निशाना रियाजुद्दीन नहीं बल्कि कोई और था। उसकी हत्या एक धोखे में हुई। शूटरों को जिस आदमी की पहचान बताई गई थी उन्होंने उसके धोखे में रियाजुद्दीन को गोली मार दी। सूत्रों का कहना है कि इस फायरिंग को 3 लोगों ने अंजाम दिया था। 2 लोग नीचे पार्किंग में खड़े होकर निगरानी कर रहे थे, जबकि तीसरे ने वार्ड में पहुंचकर गोली चलाई। बताया जा रहा है कि इन तीनों को इसी अस्पताल में भर्ती वसीम नाम के युवक की हत्या करने के लिए भेजा गया था। पहचान के लिए बताया गया कि उसके साथ एक महिला अटेंडेंट होगी। इत्तेफाक से वसीम उसी फ्लोर पर भर्ती था जहां रियाजुद्दीन अपना इलाज करा रहा था। वसीम के साथ अटेंडेंट के तौर पर उसकी पत्नी और रियाजुद्दीन के साथ उसकी बहन थी। गोली चलाने वाला जब अस्पताल में उस फ्लोर पर पहुंचा तो उसने रियाजुद्दीन को ही वसीम समझ लिया और उसके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। रियाजुद्दीन को 3 गोलियां लगी और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मामले पर रियाजुद्दीन की बीवी ने भी बयान दिया है। उन्होंने बताया हमलावर किसी और को मारने आए थे। जिसे मारने आए थे उसकी बीवी ने 3-4 दिन पहले ही मुझसे कहा था कि डॉक्टर प्राइवेट रूम नहीं दे रहे। उसके पति को खतरा है और कभी भी वो लोग उसके पति को मारने आ सकते हैं। उस आदमी को 4 गोलियां पहले से लगी हुई है। इसी धोखे में हमलावरों ने मेरे पति को मार दिया। देश की राजधानी में दिन दहाड़े हुए इस हत्याकांड ने दिल्ली पुलिस और कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर कोई इंसान अस्पताल जैसी जगह पर भी सुरक्षित नहीं है तो फिर सुरक्षा की गुहार कहां लगाई जाए? फिलहाल के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।